बालों का झड़ना हेयर फॉल एक बहुत ही आम स्वास्थ्य समस्या है। आमतौर पर बाल हर दिन झड़ते हैं। हर दिन लगभग 50 से 100 बाल झड़ना एक आम बात है। लेकिन बालों के झड़ने और पतले होने की समस्या तब शुरू होती है जब बालों के बढ़ने का चरण और बालों के झड़ने के चरण के साथ तालमेल नहीं रखता, यानी बाल झड़ ज्यादा रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। होम्योपैथी उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। यह बालों के झड़ने के मैनेजमेंट के लिए बहुत ही सेफ, जेंटल और नेचुरल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। होम्योपैथी बाल झड़ने के मेन कारण का इलाज करके बालों के फॉलिकल्स को मजबूत करके इन मामलों में अच्छी तरह से काम करती है। हेयर फॉल के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का 2 स्टेज है। पहले स्टेज में ये बालों के झड़ने की आगे की प्रोग्रेस को कंट्रोल करके सिचुएशन को खराब होने से रोकने में मदद करती है। दूसरे स्टेज में ये बालों के फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके नेचुरल तरीके से बालों के रीग्रोथ को बढ़ावा देने में हेल्प करती है। हेल्प्स प्रोमोट हेयर रीग्रोथ नेचुरली बाय स्टिमुलेटिंग फॉलिकल्स। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हेयर लॉस के लिए जनरलाइज्ड नहीं है, मतलब इंडिविजुअलाइज्ड है। इसका मतलब यह है कि होम्योपैथी बाल झड़ने के हर मामले में कोई सर्टेन स्पेसिफिक दवा नहीं बताती है, बल्कि होम्योपैथिक दवाएं हर एक व्यक्ति में यूनिक स्पेसिफिक सिम्टम्स के बेसिस पर प्रिस्क्राइब की जाती है। इसीलिए होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन हर मामले में अलग अलग होती है। ये व्यक्तिगत ट्रीटमेंट यानी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बॉडी के सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म को बढ़ावा देता है ताकि बालों की प्रॉब्लम को नेचुरल तरीके से दूर किया जा सके और बेहतरीन इलाज हो सके। होम्योपैथी डिफरेंट टाइप्स के हेयर लॉस की ट्रीटमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जैसे कि हेयर लॉस इन स्पॉट्स, जिसे एलोपेशिया एरिएटा भी कहा जाता है, यानी किसी एक जगह से हेयर लॉस, और जनरल हेयर लॉस, बालों का पतला होना यानी थिनिंग ऑफ हेयर, और मेल एंड फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। इन सारे मामलों में अच्छे रिजल्ट देती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो। बालों का झड़ना बॉडी में किसी इंटरनल गड़बड़ी यानी अंदरूनी गड़बड़ी के कारण ही होता है, ना कि बाहरी सोर्स की वजह से। इसीलिए इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ये फोकस करने की जरूरत है कि इंटरनल गड़बड़ी को खाने वाली दवा के साथ ठीक किया जाए, जो स्कैल्प पर कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बजाय इंटरनली काम करती है। होम्योपैथी uses oral medicines that work to correct the internal disturbances of the body to control hair loss and aid in effective cure. होम्योपैथी टारगेट्स द रूट कॉज। हेयर लॉस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बालों के झड़ने के मूल कारण की सही पहचान करने के बाद प्रिस्क्राइब की जाती है। ये मेडिसिन बालों के झड़ने के अंडरलाइंग रूट कॉज, किसी भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, स्ट्रेस, एनीमिया, स्कैल्प कंडीशंस जैसे कि एक्जिमा या फंगल इन्फेक्शन, किसी भी एक्यूट इम्यून एक्टिविटी ठीक करती है और ग्रेट रिजल्ट्स देती है। ये रिजल्ट्स हेयर लॉस की इंटेंसिटी के हिसाब से वेरी करता है, अलग अलग हो सकता है। हेयर लॉस एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो हर एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट करती है। होम्योपैथी सभी एज ग्रुप के लोगों में हेयर लॉस के इलाज के लिए हाईली सुटेबल है। बालों के हर मामलों के लिए इंडिविजुअली चुनी गई होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन रिजल्ट देने में हाईली कैपेबल है। हेयर लॉस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी तरह के हार्श इफेक्ट से फ्री होती हैं। हेयर लॉस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा में कोई हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिन्स नहीं होते हैं, इसीलिए इन मेडिसिन का इस्तेमाल बिना किसी साइड इफेक्ट्स की चिंता के किया जा सकता है। बालों की झड़ने के लिए टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन। पहली मेडिसिन है फास्फोरस। जब बाल बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में झड़ते हैं तो फास्फोरस सबसे अच्छी दवा है। मेनली सर के आगे के हिस्से से बाल झड़ते हैं। यह बालों के झड़ने को कंट्रोल करने और बालों के ग्रोथ को हैरत अंगेज तरीके से एक्साइट करने में मदद करती है। जिन लोगों को इस दवा की जरूरत होती है उनके बाल रूखे और ड्राई हो सकते हैं, उन्हें रूसी और सर में खुजली की भी समस्या हो सकती है। यह वक्त से पहले बालों के सफेद होने की एक मेन दवा है। यह दवा गुच्छों में बहुत ज्यादा गिरने वाले बालों को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी दवा है। फास्फोरस को आप 30 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम ले सकते हैं। दूसरी दवा है फ्लोरिक एसिड। जिन लोगों को बाल झड़ने की प्रॉब्लम है, एलोपेशिया एरिएटा है, स्पॉट में बाल गिरते हैं, यह दवा उनके लिए बहुत फायदेमंद है। यह दवा बालों को झड़ने से रोकता है और पहले से मौजूद धब्बों में बालों को फिर से उगाने में मदद करता है। यह तब भी एक बहुत अच्छी दवा है जब बाल रफ और सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं।
जो आसानी से टूट जाते हैं। ये बालों में रूखापन कम करने और बालों को टूटने से रोकने में मदद करती है। लास्टली, यह बुखार, खासकर टाइफाइड फीवर के बाद बालों के झड़ने को कंट्रोल करने के लिए भी सबसे अच्छी मेडिसिन है। फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है? Its use is highly recommended to control patchy hair loss। जगह जगह होने वाले धब्बों की शक्ल में बालों के झड़ने को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल हाईली बेनिफिशियल है। फ्लोरिक एसिड का इस्तेमाल डिफरेंट पावर में किया जा सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में इसे 30 CH पोटेंसी में दिन में 2 बार लेना सबसे अच्छा है। थर्ड मेडिसिन है विस्पैडन एक्वा। यह मेडिसिन बालों को फिर से उगाने में मदद करने के लिए एक नेचुरल सॉल्यूशन है। यह दवा बालों को तेजी से बढ़ने में मदद करने के लिए जानी जाती है। यह मेडिसिन बालों को घना और गहरा रंग देने में भी मदद करती है। यह बालों की जड़ों को पोषण देती है और बालों को स्वस्थ और मजबूत बनाती है। विस्पैडन एक्वा का यूज कब करें? द यूज ऑफ दिस मेडिसिन इज ऑफन रिकमेंडेड टू प्रोमोट हेयर रिग्रोथ। बालों को फिर से ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल 30 CH पोटेंसी में दिन में 2 बार किया जा सकता है। Fourth medicine is acid phos या phosphoric acid. It is useful for treating hair loss that occurs as a result of grief and suffering. ये उन हेयर लॉस के इलाज के लिए फायदेमंद है जो दुख और पीड़ा की वजह से, किसी परेशानी की वजह से, किसी मेंटल ग्रीफ की वजह से झड़ने लगते हैं। उनके बाल समय से पहले सफेद भी होने लगते हैं। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कब करना है? Any person who is suffering from hair loss due to grief can take this medicine. कोई भी आदमी जो दुख के कारण बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हो, जो दुख की वजह से बाल झड़ने की समस्या से परेशान है, वह ये दवा ले सकते हैं। साथ ही साथ उनके बाल सफेद भी हो रहे हैं। फॉस्फोरिक एसिड को आप क्यू में, मदर टिंचर में 15 ड्रॉप हाफ कप पानी में ले सकते हैं। 5वीं मेडिसिन है थैलियमेट। इट इज हाईली सुटेबल फॉर ट्रीटिंग हेयर लॉस फॉलोइंग एक्यूट एग्जॉस्टिंग हेल्थ कंडीशंस। यह एक्यूट, बहुत थका देने वाली किसी बीमारी के बाद बालों के झड़ने के इलाज के लिए बहुत यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल, फ्लू, गले में इन्फेक्शन, लंबे समय तक बुखार। इसकी जरूरत वाले मामलों में बाल काफी तेजी से झड़ते हैं। यह पूरे सर पर से या स्पॉट में जनरलाइज्ड हेयर लॉस हो सकते हैं। द हेयर लॉस कम्स आउट इन हैंडफुल। बाल मुट्ठी भर में निकलते हैं, बहुत ज्यादा बाल गिरते हैं। When to use Thaliamate? This medicine can be used to manage hair loss that occurs some serious conditions like flu, prolonged fever। यानी इस दवा का इस्तेमाल फ्लू, लंबे समय तक रहने वाला बुखार जैसी कुछ गंभीर स्वास्थ्य कंडीशन के बाद होने वाले हेयर लॉस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। हाउ टू यूज थैलियमेट? यह दवा 200 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में 1 बार ले सकते हैं। थैलियमेट को आप किस तरह से ले सकते हैं? तो इस दवा को आप 200 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ 1 बार ले सकते हैं। यह पूरे सर पर से या स्पॉट में जनरल हेयर लॉस हो सकते हैं। द हेयर कम्स आउट इन हैंडफुल्स। मुट्ठी भर में बाल निकलते हैं। थैलियमेट का इस्तेमाल कब किया जा सकता है? This medicine can be used to manage hair loss that occurs at some serious health conditions like flu, prolonged fever। यानी इस दवा का इस्तेमाल फ्लू, लंबे समय तक रहने वाला बुखार जैसे कुछ गंभीर स्वास्थ्य कंडीशन के बाद होने वाले हेयर लॉस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं? यह दवा 30 CH पोटेंसी में 2 ड्रॉप दिन में सिर्फ 1 बार ले सकते हैं। ये सारी मेडिसिन आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। जो मेडिसिन आपके सिम्टम्स से रिलेट करती है, आप सिर्फ वही मेडिसिन ले सकते हैं।